ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब देखें हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास वेलकम इंटेंट है, ठीक है जनाब। इस पे सिर्फ हमने उससे हेलो हाय कर दिया जो नॉर्मली हम करते हैं इसके साथ। देन हम यहाँ पे आए, हमने एक इंटेंट क्रिएट किया। अच्छा इस इंटेंट में ज़रा समझिएगा, नाम यहाँ से हम लेंगे उससे, ठीक है। अब ये देखें मैं उससे क्या कह रहा हूँ, समझिएगा जरा इसे। तो अगर मैंने नाम लेना है तो बाय रूल मैंने इस पे क्या सेंटेंस लिखना होगा, फिर आंसर लिखना होगा भाई माय नेम इज फहीम, ठीक है जनाब। बिल्कुल ऐसे ही उसने पर्सन उठा लिया। अच्छा पर्सन क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हम इसको क्या करते हैं, क्या लेते हैं भाई, सर, एंटिटी लेते हैं। यार वो कहाँ चला गया, तो फर्स्ट नेम लेते हैं, फर्स्ट नेम, गिवन नेम, सॉरी गिवन नेम, ठीक है जनाब। ये हमने ले लिया। अब इससे एक्सट्रैक्ट क्या करना है भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है जनाब। अब ये देखें ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमने इसको रिस्पांस देना है। अब बोला भाई अब मैंने इससे यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज प्रोवाइड योर एड्रेस। अब देखिए नई अप्रोच आएगी यहाँ, और अब मैं इसको जाके लिखता हूँ हाय, इससे दे दिया। मैंने लिखा भाई को एक ट्रेन करा लेते हैं, डिटेल्स, ताकि ये वाला इंटेंट हम ट्रिगर करवाएं, वरना हम इसको वेलकम में भी डाल सकते हैं, डिटेल्स, सॉरी ट्रेन ट्रेन नहीं हुआ, होने दें इसे, ठीक है जनाब। तो ये आ गया प्रोवाइड योर नेम। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप देखें इस पोर्शन में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉन्टेक्ट दिख रहे हैं बहुत सारे, सही है। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये मुझसे क्या पूछ रहा है, एड्रेस। अब देखें इसने मुझसे डेटा तो ले लिया, लेकिन अब वो डेटा कहीं उसको याद नहीं है, कहीं उसको पता नहीं, ठीक है। तो अब वो कैसे लाएं हम, समझिएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भाई, कॉन्टेक्ट्स। अच्छा इनपुट कॉन्टेक्ट्स और आउटपुट कॉन्टेक्ट्स। इनपुट से क्या पता चलता है भाई, क्या होगा, जो हाँ भाई जो क्लाइंट से लिया जाएगा। बिल्कुल। आउटपुट से क्या मतलब है, जो इससे जाएगा, ठीक है। तो अब ये हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, नाम ले रहे हैं। तो असूली तौर पे इनपुट होगा या आउटपुट होगा, सर इनपुट होगा। दोबारा सोचें। ये इंटेंट अगर खत्म हो जाएगा, हाँ हमने नाम ले लिया बंदे से, तो इस इंटेंट से वो चीज जाएगी आएगी, स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया। सोचें पहला इंटेंट है, हमने इससे नाम लिया, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है यानी कि जो इसकी याददाश्त है वो दूसरे के लिए जाएगी ना इनपुट, इसके लिए तो कुछ नहीं होगा, समझ आई। दोबारा पहला इंटेंट बनाया हमने, तो उसके अंदर इनपुट कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हम, ठीक है। तो हम सिर्फ आउटपुट पे लिखेंगे और फिर देखिएगा क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गेट नेम कॉन्टेक्स्ट, सही है जनाब। ये मैंने लिख दिया, सेव किया, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 5 आ जाती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3, जो इसका लाइफ स्पेन देना चाहें। आप समझिएगा ये होता है, ठीक है जनाब। अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, सारे इनपुट कॉन्टेक्ट है, यहाँ पे हमारे वाले का कहीं नहीं,
हमने गेट नेम कॉन्टेक्स्ट रखा है, वो यहाँ पे कहीं नहीं नजर आ रहा। मैंने यहाँ पे लिखा माय, आ गया। दोबारा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे हाय। अब मैंने इसको क्या बात की समझिएगा जरा, मैं दूसरे इंटेंट में जा चुका हूँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है, इसको पता है कि मेरा नाम क्या है। सही है, तो चले इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इनपुट में मैंने ये रखा, और इनपुट में जैसे ही रखूंगा ऑटोमेटिकली वो आउटपुट में आ जाएगा। देखिए आप जरा कि मैं यहाँ से डिलीट किया, मैंने आउटपुट पे रखा था, यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ नहीं हुआ इनपुट में, लेकिन जब मैं इनपुट में ये रखूंगा तो डेफिनेटली ये आएगा। ये ऐसी बात है कि फॉर्म में 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, तो मैं पहला जब फिल करूंगा तो दूसरे में उसका रेफरेंस आ रहा होगा, और जब मैं दूसरा फिल करूंगा तो पहला और दूसरे दोनों का आ रहा होगा। ऐसे ही है ना, कभी भी आप कोई अकाउंट बनाए वेबसाइट पे, 3 उसमें पेजेस हों, तो वो पहले वाले में दूसरे का, दूसरे वाले में तीसरे का, मतलब तीनों उसके अंदर इनहेरिट हो रहे होते हैं डिटेल्स। तो सेम लाइक कॉन्टेक्स्ट में भी यही है। अब मैंने इसको किया सेव। अच्छा, मैं इंटेंट में लिख दूं आउट प्रिंट नहीं। अच्छा देखें भाई, ये यहाँ पे प्रिंट करता भी है नहीं। ये मैंने यहाँ से उठाया, एक सेकंड में इसको चेक करूं। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कराया, तो सेव करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे ट्रेन नहीं कराया, अच्छा अब आप देख रहे होंगे मैंने इसको दोबारा डिटेल्स दिया है क्योंकि इसके पास कॉन्टेक्स्ट पहले से सेट था, तो ये आ रहा है। मैं इसको दोबारा रीसेट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को। यहाँ पे मैंने हाई लिखा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिटेल्स। फॉल बैक आ गया, व्हाट इज माई एड्रेस। क्या हो गया भाई, ओह सॉरी। ठीक है ना। अच्छा अब ये इसके अंदर ये आ गया, एक सेकंड रुको, मैं इसका प्रिंट का मैं भूल रहा हूँ शायद, सिंटेक्स बोल रहा हूँ। हम्म, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, इसका एक तरीका होता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। एक सेकंड रुको, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा ये एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट कैसे कॉल होता है, ये पता नहीं इसमें होता भी है नहीं, मेरे ब्रेन में नहीं आ पा रहा। तो बैकएंड से तो हम इसको इजीली अचीव कर लेते हैं कॉन्टेक्स्ट को, लेकिन फ्रंट से ये क्यों नहीं आ रहा? चलिए इसको बाद में देखेंगे। तो खैर होगा ये कि ये जो वेरिएबल का नाम है, ये जो हमने इस एजेंट के इस इंटेंट में करवाया है, वो एक्चुअली वहां पे हम उसको प्रिंट करा सकते हैं। देखें जरा, ये इस तरीके से जो है यहाँ पे काम चल रहा होता है। तो कितना आसानी हो जाएगी हमारे लिए अगर हम ये चीज़ ऐसे अचीव करें। ठीक है, अच्छा जमील भाई आपके ज़हन में है कि कॉन्टेक्स्ट कैसे यहाँ पे प्रिंट हो जाता है? मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, मुझे याद है। अब क्या जी सर, मेरा भी चाहिए कि मैंने भी बैकएंड से ही इसको ज्यादातर यूज करा, फ्रंट एंड से बहुत कम यूज करा, तो इसलिए याद नहीं आ रहा। बिल्कुल, इसमें कोई ऑप्शन है, इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लग के ना वो कॉन्टेक्स्ट आता है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इंटरनेट पे जब तक आप क्लास चलें देखें आप। हाँ ये आ गया भाई, आ गया हैश, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। गिवन नहीं, ठीक है जनाब। अच्छा अब ये कॉन्टेक्स्ट का वो हमने लिया, अब ये वाली चीज हमें एक्चुअल में वहां कॉल करनी है। सेव करते हैं, प्रिंट और इसको पहले रीसेट कर लेते हैं, बल्कि व्हाट इज मैनी नहीं भाई, ये एक्चुअल में इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। नहीं, अच्छा भाई तो होगा ये कि ये जो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट है इसके हम बैकएंड पे इसके साथ हम खेलते हैं नॉर्मली, क्योंकि बैकएंड पे हम चीज़ें याद रखनी पड़ती, तो ये वैल्यू इससे ड्राइव होके वहाँ पे आ जाएगी। इवन मैं देखता हूँ ये उस वाले इंटेंट में भी वर्क कर रहा है या नहीं। माय नेम इज फहीम, नहीं भैया एक्चुअल में ये यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होने दे रहा कॉन्टेक्स्ट को, तो ये कॉन्टेक्स्ट हम बाहर ही खेल सकेंगे, यहाँ पे इस चीज़ की हमें लेवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, तो मेन जो इसका पर्पज होता है एक्चुअल में वो ये कि हम चीज़ों को याद करके रखते हैं। ठीक है जनाब, वो याद किस तरीके से होगी? अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे गेट नेम कॉन्टेक्स्ट, इसको हम बैकएंड से कॉल करेंगे और बैकएंड से जो भी इसकी इंफॉर्मेशन, अब मिसाल के तौर पे ये एक्शन पैरामीटर यहाँ पे आप कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4, जितने आप इसमें ऐड करेंगे वो सारे के सारे इसके एज अ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है और ये जितने भी पैरामीटर्स होंगे ये एक्चुअल में उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट बन जाएंगे। तो बड़ा ही बेहतरीन लेवरेज है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपको कोई बैकएंड पे क्यूरी लगानी है और आप चाह रहे हैं कि भाई बार बार इन्फॉर्मेशन मैं यूज़र से ना लूँ, वो एक दफ़ा अगर दे दे तो मैं उसको 4 से 5 दफ़ा समझ जाऊँ कि हाँ भाई ये मेरे पास है, ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है पहले से। मिसाल के तौर पर बंदा आया, भाई आई वांट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा, तो आपने उससे पूछा डिटेल्स दे दी भाई कि वो दे दें, अपनी डिटेल बता दें, नाम वगैरह क्या है, उसने नाम दिया। सडनली वो कहता है भाई आई वांट टू कैंसिल माय पिज़्ज़ा ऑर्डर एंड वांट टू बुक अ ब्रोस्ट या बर्गर समथिंग एल्स। अब उसने बर्गर बोला, अमूमी तौर पे क्या होगा कि जैसे हमने पिज़्ज़ा की बात की थी, तो पिज़्ज़ा में जैसे ही आएगा वो फ्लेवर वगैरह पूछ के बोलेगा भाई डिटेल्स, फिर वो आएगा बर्गर में, फिर वो पूछेगा डिटेल्स। तो ये बार बार रिपीटेशन होगी। इस रिपीटेशन को ओवरकम करने के लिए जो हम मैकेनिज्म यूज कर देते हैं वो है कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि आपने एक दफ़ा डिटेल्स ले ली, वो चलती रहेगी जब तक वो बंदा खुद ना कहे कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सर्टेन टाइम पीरियड, कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्टेक्स्ट मैनेज होता है और इसके अलावा ये इसका लाइफ स्पैन होता है। अब वो लाइफ स्पैन क्या है, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 5, मैंने इसको यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे मैंने लिखा डिटेल्स। ठीक है जनाब, ये इसको मैंने रीसेट किया, डिटेल्स माय नेम इज फहीम, डिटेल्स, ये एक दफ़ा फिर आ गया। अब मैंने देखा दोबारा लिखा डिटेल्स, फिर आ गया, फिर आ गया, वो वही जा क्यों नहीं रहा?
अच्छा ये दूसरे इंटेंट में हमें लगाना पड़ेगा, एक सेकंड। ठीक है ना, एक दफा। तो अब आप देखें, अब वो इंटेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप उसी सेम इंटेंट में रहेंगे तो फिर तो मसला नहीं है। दोबारा ये नोट कीजिएगा आप लोग, ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। मैंने लिखा भाई डिटेल्स, अब वो आपसे पूछ रहा है नाम, मैंने लिखा भाई माई नेम इज फहीम। कॉन्टेक्स्ट का नाम सेट हो गया। अब मैं उसको पूछ रहा हूँ भाई माई व्हाट इज माई नेम। तो अब मैंने व्हाट इज माई नेम लिखा है, इवन दो मैंने यहाँ पे इनपुट कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ। सही है, इनपुट कॉन्टेक्स्ट देने से फायदा क्या होगा कि वो जो कॉन्टेक्स्ट था उसकी जो लाइफ स्पेन था, अभी क्योंकि मैंने वहाँ 2 रखा हुआ है, अब मैंने एक दफ़ा ये इंटेंट कॉल कर लिया, 2 का मुराद है कि बस 2 के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने ये 1 टाइम किया, अब मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे व्हाट इज़ माई नेम। तो अब आप ये देखें यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब अगर मैंने इसको बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं जाऊँगा इसमें और यहाँ पे इसका लाइफ स्पेन बढ़ा दूंगा। अब 2 था, मैंने इसको 3 कर दी, सेव किया। तो अब आप बताएं ये कितनी दफ़ा आएगा कॉन्टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे लिखा भाई माई नेम इज सॉरी डिटेल्स, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आ रहा। मैंने लिखा भाई माई नेम इज फहीम, कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। अब मैंने इसको कहा भाई व्हाट इज माई नेम, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, तीसरी दफ़ा। तो तीसरी दफ़ा ऑटोमेटिकली ये चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर यहाँ तो 3 लिखा है लेकिन ये चला 2 दफ़ा। ये चला 3 दफ़ा है, उसका रीज़न ये कि जो पहली दफ़ा ही ट्रिगर हुआ है तब ये आउट हुआ है। फर्स्ट टाइम जब आपने इसको डिटेल्स दी हैं, फर्स्ट टाइम ये तब आउट हुआ है। सेकेंड टाइम आपने इसको कंटेंट में दोबारा कॉल किया, दूसरे में, थर्ड टाइम भी वहीं पे किया। तो हमेशा याद रखिएगा ये अगर किसी जगह आप कॉल कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट, तो ये n-1 टाइम जो है नेक्स्ट कॉन्टेंट और इंटेंट में आपको मिलेगा। दोबारा जितनी दफ़ा आप यहाँ पे लिखेंगे उतने ही टाइम ये नेक्स्ट इंटेंट में -1 हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, जैसे एरे का इंडेक्स होता है सिमिलरली यही कॉन्टेक्स्ट का इंडेक्स भी आप याद रखिएगा, जो यहाँ पे वैल्यू देंगे उससे एक वैल्यू कम हो। तो अब ये होल स्टोरी आपको समझ आई है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। ऑल्दो अभी हमने इसको कोई प्रैक्टिकल नहीं देखा क्योंकि बैकएंड हमारे पास है नहीं। अगर मैं फुलफिलमेंट ऑन करना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे शायद कार्ड लगाना पड़े और इसको डिप्लॉय करना पड़े। चेक कर लेते हैं, ये देखें। अच्छा अब इसका भी एक सॉल्यूशन है, अगर आप लोगों के पास अभी चले ये मेरे ब्रेन में आ ही गया है तो मैं आप लोगों से डिस्कस भी करता हूँ। हमारे पास एक वो है एप्लीकेशन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है नया पे के नाम से। सर अभी मैं वो चेक कर रहा था तो हैश करके ही प्रिंट होता है ये। हैश करके प्रिंट होता है? कॉन्टेक्स्ट जी जी नहीं मैंने किया था इवन, ये देखें मैंने यहाँ पे हैश लगाया है। हाँ, लिखा हुआ तो ये कि हैश करके जो कॉन्टेक्स्ट का नेम है वो प्लस जो है वो आपका डॉलर करके जो पैरामीटर नेम है। बिल्कुल, ये मैंने वही लगाया। देखे ना, असल में मेरे पहले देख रहा था ये कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा, ये आ गया यहाँ पे इज हैश, लेकिन वो यहाँ पे नहीं दे रहा। उसका रीजन इनपुट पैरामीटर में ऐड करके करें। एक सेकंड, इनपुट में पहले ही छोड़े, मैं इसको मेन उसमें चेक कर लेता हूँ पहले। अगर यहाँ पे ही आ जाता है, यहाँ पे ये आएगा डायरेक्टली पैरामीटर में। नहीं कॉन्टेक्स्ट विद पैरामीटर। ये 1 सेकंड रुके, मैं चेक कर लूँ। ठीक है ना, अब ये मैंने यहाँ पे लिया। अच्छा 1 सेकंड रुके भाई, ये मसला ये हुआ। नहीं ये एक्चुअल में पता है वही हो रहा है, वो जो 2+2 वाला, शायद अभी उनको हमने एग्जांपल नहीं दी वाली।
तो ये एक्चुअल में वो स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट कर रहा है, वो नहीं कर रहा। मुश्किल है ये, इसको एक्सप्रेशन समझे। नहीं, यहाँ पे ये प्रिंट ही नहीं हो सकता सर में, ये बैकएंड से ही आएगा स्ट्रिंग, जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर, अब हम कहाँ थे? हमें वो बात कर रहे थे बिलिंग की। अच्छा, अब ये जो बिलिंग है, इसके लिए हमें वी नीड डिजिटल कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो ऑनलाइन अवेलेबल हो। अब मसला ये कि आप लोगों के साथ शायद मोस्टली लोगों के पास अकाउंट भी ना हो, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है, अगर आप अंडर 18 नहीं है, अब 18 है और आपके पास CNIC है, एक एप्लीकेशन है जो मैंने आपको शायद अभी बताई, ये नया पे, ठीक है जनाब, इसको जो है वो आप वो कर लें। ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर आपको होगा ये, अभी मैं शायद इंटरफेस आपको नहीं दिखा सकता, मोबाइल पे ये मेरे पास ऐड है, उसमें होगा ये कि आपके पास एक मिनट होगा, ये इस तरह का जो है ना डेबिट कार्ड मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, और ये इनेबल होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऑल दो मैं भी आपके सामने, मेरे पास एक वर्चुअल कार्ड इनका आया हुआ है, लेकिन इसका CSV मुझे याद नहीं है, मुझे इसका कार्ड का वो लेके आना पड़ेगा। वॉलेट, असल में मेरे वॉलेट में ये पड़ा हुआ है, अभी इसका CSV मुझे याद नहीं है, नहीं तो अभी हम इसको ऑनलाइन लगा के आपको मैं दिखा भी देता, और मैंने इसको वेरीफाई भी करना था, तो मैं इसको एक सेकंड चेक करूं। अच्छा भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास असाइनमेंट है, और आपके लिए हम ये कार्ड कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि हमें $300 का यहाँ पे वो मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा इसी अकाउंट। अच्छा भाई, कार्ड डिटेल्स हम यहाँ पे दे देते हैं, कार्ड होल्डर नेम है दिस। अब ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है भाई, और इसके लिए मुझे कार्ड लाना पड़ेगा। एक सेकंड होगा, मैं कार्ड ले आता हूँ, फिर मैं आपको ऑन करता हूँ, यहीं पे रुकिएगा आप लोग। अच्छा भाई, तो कार्ड में ले आया हूँ, वेरीफाई भी हो जाएगा, मुझे ये चेक भी करना था, तो आज आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। बता देता हूँ कैसे ही ऐड होगा। सर इसमें स्क्रीन आपने हाइड कर जैसे, दें? जी बोलो कार्ड जी नंबर डालना, ये आगे चला जाएगा। जी जी, ये आगे चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क वाला है, आगे वाले नंबर ऐसा ना हो। वैसे भी आज सुबह ही मैसेज आया, 3 बैंकों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। अब वो पता नहीं कौन कौन से बैंक है, लेकिन उन पे फ्रॉड चल रहा है, बड़े लोगों के पैसे जो है ना उसमें गए। ठीक है, तो बाकी आपने इसमें डिटेल्स डाल लेनी है, वो आपके कार्ड के ऊपर मेंशन होती है। ठीक है ना?
मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि वाकई में ये चल रहा है। मैंने स्टार्ट फ्री ट्रायल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है वर्किंग हो चुकी है मेरे पास। फील्ड आ गया, क्यों भाई? बिल्कुल। अब आप मसला ये है कि इसके अंदर आपके पास होने चाहिए अराउंड 200, मतलब $1 की ट्रांजैक्शन होगी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे पास पैसे नहीं पड़े हुए थे इसके अंदर, तो उसने बोला भाई ये टेम्पररी होल्ड हो गया। तो स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं योर कार्ड इशू डिस्क्राइब योर बैंक यूज डिफरेंट पेमेंट मेथड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रीन मैंने थोड़ी खुद ऐड की थी। अब ये मैंने कार्ड तो इसमें ऐड कर दी है, अब मेरे पास बैलेंस नहीं है वहाँ पे, और बैलेंस के लिए मुझे चाहिए होगा वहाँ पे बैलेंस भेजना। अच्छा, ऐड कैश में देखूँ यहाँ पे कोई मेथड है? कार्ड आ गया मेरे पास, ये आ गया। मैं नया पे में पैसे कैसे डालेंगे मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐड मनी आ गया भाई। लिंक विद द बैंक अकाउंट। जैसे 2 बैंक हैं इसमें अभी तक। कमिंग सून। ये तो भाई मैदान और उसका कह रहा है। एक काम करते हैं, मैं इसका इंटरनेशनल उसमें करता हूँ। 1 मिनट दे दे मुझे ताकि मैं इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करूँ। अच्छा भाई, इसका अकाउंट अगर आप बनाएंगे ना, तो इसके अकाउंट में आपसे ये बकायदा एक इंटरनेशनल नंबर होता है, IBAN नंबर जिसको हम कहते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा। तो वो जैसे ही आपको मिलेगा आपका काम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। आ गया भाई, नया पे अवेलेबल है भाई। ठीक है, तो ये शो नहीं हो रहा। नहीं बैंक है, बैंक डिटेल्स है, मैं शो करवा भी नहीं सकता। समझ आई आप मैं जैसे आपको अमाउंट डाल के ये वाला जो होगा ना, यहाँ आपको ऑप्शन बता दूंगा ताकि वो जो है ये कंफर्म हो सके कि चल रहा है या नहीं। ओके सर। ठीक है जनाब, तो पासवर्ड आएगा मेरे पास, आगे ठीक हो गया जी। तो अभी हमने ट्रांसफर करने हैं। ले भाई, यहाँ तो एरर आ गया मेरे पास। वी अनेबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट फर्दर इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन। ये क्या मतलब भाई? मैदान का किसी के पास है कोई अकाउंट वगैरह?
मैदान से अगर कोई भेजेगा तो वहां से फौरन आ जाएंगे मेरे पास। एक सेकंड, आई विल चेक इन इजी पैसा। जैस कैश अगर है तो उससे भी हो जाएगा काम आपका। जैस जैस कैश से कैश ही पे भी हो है। जाएगा। इजी पैसा जैस, शायद इंटीग्रेट ना हो उससे। एक सेकंड मैं चेक करूं यहाँ पे मोर में जाके। भाई यहाँ पे कहाँ से आएगा? जी भाई यहाँ पे अवेलेबल है, आ चुका है नया पे। एक मिनट दें, मैं इसमें पहले कैश ऐड करूं। तो आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट ये है कि बिल फॉर आप फौरन इस साइट पे जाएं, नया पे मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कार्ड बन जाएगा। और वो कार्ड ऐसा कार्ड होगा कि आप उसको किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। नहीं, कुछ भी इसके लिए नहीं है प्रीरिक्विजिट, सिर्फ एनआईसी होना चाहिए आपका, और आपका कार्ड विद इन 2 और 3 डेज आपके घर पे आ जाएगा। और क्या चाहिए भाई? आप खुद बताएं क्या इसके अलावा और क्या चाहिए? बैंक में अगर आप मैदान में जाएंगे ना, कम से कम मैदान में, तो वो आपसे कितने लेगा? कोई 1000-1200 रुपये लेते हैं वो, उसकी वो होती है फी। उस हिसाब से वो आप चला सकते हैं वहाँ पे, अदरवाइज आपका काम ही नहीं होगा। अच्छा भाई माशाल्लाह, इजी पैसा वाले ने भी पेमेंट डिटेक्ट करना शुरू कर दी है। जो भी आप उसमें बैलेंस डलवाएंगे उसका अभी वो परसेंट काट रहे हैं। मैंने अमाउंट डिपॉजिट किए तो 15 रुपये उन्होंने मुझसे काटे हैं। चेक कर रहे हैं आप? अब तो इजी पैसा भी फ्री में नहीं रहा। इस कार्ड के जरिए हम AWS अकाउंट के भी कर सकते हैं पेमेंट। जी जी सारे, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, फायदा क्या है इसका। अच्छा भाई, तो मैं यहाँ हमने पे मिजान बैंक में अकाउंट जी फिर तो सर मैं जो कहा गया था ना, मिजान बैंक में अकाउंट बनाए AWS अकाउंट के लिए। बिल्कुल, वो अब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। शुक्र है इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। चलें जी, नया पे मैंने भेज दिया और अब मैं जाके चेक कर रहा हूँ मेरे पास अमाउंट आई है या नहीं। सर इसकी ऐप से मोबाइल के लिए या लैपटॉप के लिए नहीं भी नहीं, है? लैपटॉप के लिए नहीं है, मोबाइल ही पे ये इस्तेमाल होती है मोस्टली। राइट। लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं है? ये क्या मजाक है भाई, पैसे आ चुके हैं फिर नया पे में नहीं है। सर ये बाज़ होता है नया पे वालों का ना, वो कह रहे कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है, आ जाते हैं थोड़ी देर तक। आ गए भाई, आ गए, मुबारक हो भाई, आ चुके हैं हमारे पास 200 रुपये। और अब मैं इसको यहाँ पे ट्रायल करता हूँ। अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे उस अकाउंट कार्ड पे। ठीक है भाई, ये चार्ज किया इसने, और जैसी चार्ज होके आया देखें, पहले इसने एरर दिया, अब मेरे पास क्योंकि अमाउंट थी और ये देखें ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है भाई, तो एक्टिवेट करें जल्दी से। और अब ये 200 रुपये शायद मिलता नहीं है। जमील भाई रिटर्न होता है या नहीं होता? जहाँ तक मुझे याद पड़े शायद हो जाता है। होते हैं सर, रिटर्न होते हैं, रिटर्न आ जाएंगे एक दिन के बाद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो चेक कर रहे होते हैं कि हाँ भाई ये कार्ड वाकई में लाइव है या नहीं। तो ये देखें, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, कंट्री पाकिस्तान है, नीड्स मैंने यहाँ पे बता दी, इसको ऑर्डर है, सॉरी एक्टिवेट कर दिया हमने। गूगल वालों को तो कंफर्म नहीं, लेकिन AWS वाले कर देते हैं एक दिन के अंदर। नहीं सभी कर देंगे सर, सभी कर देंगे, कोई हाँ। पैसे कोई किसी के नहीं लगते। अच्छा भाई, ये नहीं, हमारे क्योंकि पास मैं नाम हाँ, क्योंकि मैंने AWS यूज किया था ना, तो इसलिए मुझे आया।
सही है। अच्छा ये बिजनेस नेम भी हमने ये रख दिया। ठीक हो गया भाई? क्या हो गया? अभी तो दिया मैंने इसे। सर आपका कंट्री नेम शायद जो है ना वो अल्बानिया आ गया, पाकिस्तान नहीं रहा। कंट्री नेम कहाँ गया भाई? आपका अल्बानिया एंटर हो गया है। कंट्री नेम कहाँ था भाई? अभी लास्ट वाले में था ना सर, लास्ट स्क्रीन पे लास्ट इसकी बात कर रहे हैं? जो सर आपने भी अपने एंटर किया था। जी अच्छा भाई मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा। इसको दोबारा देना पड़ेगा क्या? अभी तो दिया भाई मैंने। जीसीबी लिखते हैं, ये बना रहा है अभी हमें। अभी तो दिया है भाई मैंने। कोयल पागल हो गए थे। ठीक है भाई ये आ चुका है हमारे पास। अब मैं चेक करता हूँ इसकी इंटीग्रेशन, ओ सॉरी फुलफिलमेंट। भाई जमील है, मजाक तो नहीं हो गया हमारे साथ? अभी तो मैंने डिटेल्स दी हैं इसको। सर दूसरे अकाउंट में तो नहीं दिया आपने? नहीं नहीं भाई यही था अकाउंट, जॉन वाले में ही वैसे दिया वहाँ तो एक्टिवेट करा रहे, वो तो जीसीबी तो एक्टिवेट करा रहे, वहाँ पे दिखा रहे। है। हाँ वो ही ना। हाँ ये आ गया ना भाई, इससे तो तब मैं सॉरी गलत देख रहा था। वी आर नॉट एस्टेब्लिश योर पेमेंट प्रोफाइल, फिनिश टू गो सपोर्ट। ले भाई पैसे भी लग गए और कुछ हुआ भी नहीं। ऐसे लग रहा है वो शायद उसका जो एरर था ना उसकी वजह से वो उसने उसी में ही ओके भी कर दिया, पैसे भी ले गए और वो कह रहे हैं कि भाई वो एक्टिवेट ही नहीं। लो ठीक है ना भाई, तो गूगल गूगल ऐसा काम कर सकता है तो हम क्या करें? ये देखें ये खुद ही फंस गया बेचारा। अरे भाई तो वी फेल्ड द गूगल एज वेल। तो कभी कभार फ्री की चीजें जो है ना वो हजम नहीं होती, उनमें से ये एक आज आप लोगों ने देख लिया, हालांकि यहाँ से हट जाना चाहिए। बिलिंग कहाँ चली गई? समझ से बाहर है भाई। तो तुम्हारा वही घूम के आ रहा है। खैर भाई हमारे पैसे भी चले गए और हमारा काम भी नहीं हुआ। अब या तो ये खुद थोड़ी देर बाद इसको अपडेट करेंगे जब इनको वाकई में पता चलेगा हाँ भाई पेमेंट आ चुकी है, कार्ड सही है। पता नहीं भाई अब क्या सिनेरियो चल रहा है। खैर ये कार्ड आप लोग अप्लाई कर दें, इसको नेक्स्ट में हम अभी देखेंगे। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं सोच रहा था कि ये चल जाएगा तो आपको दिखा देता, लेकिन अब नहीं है, क्या कर सकते हैं हम। अच्छा भाई सर स्क्रीन बड़ी कर लें? ठीक है जनाब। विज कार्ड मैं प्रेफर नहीं करूँगा, विज कार्ड में एक तो लिमिट है, पहले ये सही था,
अब ये जो है ना विज कार्ड रखना मेरा नहीं ख्याल कि वो है सही है, क्योंकि पहले बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, फिर आपको कुछ सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट होती है, फिर वो आपका वो खुलेंगे। तो ये बेस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जैसे आपको अकाउंट करवाना है और ये आपके घर पे कार्ड आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, नया पे ये किसी बैंक का है या किसी ये कोई नहीं ये इंटरनेशनल बैंक नहीं है, ये वर्चुअल कार्ड है। वर्चुअल है और फिजिकल कार्ड भी आपको दे रहे हैं, लेकिन ये टोटली बैंक नहीं है, लेकिन ये वर्चुअलाइज बैंक है। लोकल पाकिस्तानी है सर ये? जी ये पाकिस्तानी है, फिनटेक, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, दो महीने होंगे या 3 महीने, तो ये तब से चल रहा है। और गूगल स्टोर से मिलेगी सर इसकी ऐप? जी प्ले स्टोर पे आप इसको इजीली मिल जाएगा। मैं एक दफा लास्ट ट्राई कर रहा हूँ भाई। We were not established, वो सब बोल, तो पैसे ले गए, तुम सब कर लिया, फिर भी तुम कह रहे एस्टेब्लिश नहीं। खैर छोड़े भाई, लीव इट, अब ये नहीं चल रहा। देखें ये टेक्निकल में होता है, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह की फटीक आएंगी आपके पास, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वो बोलेंगे हाँ सर वो पेमेंट ले ली थी आपसे, लेकिन वो जो है ना सिस्टम में ये था फलाना था, सो मे बी ये नया पे वालों का भंडो गूगल का ना हो। नया पे वाले बोल रहे हो भाई कोई वो हो रहा है, अटैच हो रहा है, मैंने गलती से उसमें पैसे डलवा दिए ना 200 रुपया, तो इस वजह से। तो ये तो चले अब होगा इंशाल्लाह, इसको नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन ये कि आप इसको अप्लाई कर दें लाजमी, क्योंकि हम इसके जो फंक्शन होंगे गूगल क्लाउड फंक्शन उसको भी देखेंगे और नॉर्मल भी देखेंगे। लास्ट स्टूडेंट जो थे हमारे पास बैच के, उनको ये चांस नहीं था, रीज़न बीइंग क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थे, निदान बैंक और दूसरे ऑप्शन थे। फिर हम उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन पे गए थे, हेरोको पे। ऑल्दो हम आपको हेरोको भी करवाएंगे, लेकिन जो कोर इसके अंदर चलता है डायलॉग फ्लो के साथ, वो इसका अपना गूगल का फंक्शन है या अमेजोन का लैम्डा फंक्शन। ठीक है, ये दोनों हम इस पर वर्क करेंगे। तो इसलिए ये कार्ड आप मंगवा लें जल्द से जल्द। आज अप्लाई करेंगे तो हार्डली आपके पास नेक्स्ट वीक तक ये आ जाएगा, फ्राइडे तक। ये लाजमी आप लोग अप्लाई करें और ये कार्ड मंगवा लें। और इसमें 200 रुपये आपको सिर्फ वो रखनी है डिपॉजिट अमाउंट, और उसके बाद ये कीजिएगा। अब मैंने गलती ये की कि कार्ड में कुछ अमाउंट नहीं थी और फिर मैंने जो है वो अप्लाई, तो अब मेरे पास अमाउंट है, वो कह रहा है कार्ड नहीं है, क्योंकि उसको पहले से पता है इसमें पैसे ही नहीं है पड़े, तो गरीब आ गए यहाँ। तो ये गलती नहीं कीजिएगा आप। ठीक है जनाब, तो ये आज का आपको चीज़ें समझ आई, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट का इनपुट और पैरामीटर क्या है, क्यों यूज होता है, और आउटपुट क्यों यूज होता है। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ऑल्दो अभी हमने इसको कुछ प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसकी डायग्नोस इन्फो में जाएं तो ये देखें यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट हमारा कहाँ चला गया, ये देखें, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना ये हमें मिलेगा। अच्छा यही कॉन्टेक्स्ट हम वहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, ऑल्दो ये मैंने आपको दिखाना नहीं था, लेकिन ये आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये API रॉ की फॉर्म में आपको वहाँ पे दिखती हैं ओवर दी, जब आप कोई कॉलिंग कर रहे होते हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसको जो आप ये देख रहे हैं सिर्फ UI के थ्रू या गूगल असिस्टेंट के थ्रू करें, इवन हम वेब के थ्रू भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखी थी कि वेब के थ्रू कैसे होती है, तो सिमिलरली ये भी वैसे ही होगी इंटीग्रेशन। लेकिन ये कि अगर हम कस्टमाइज बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सारी की सारी, एक तो डायलॉग फ्लो की लाइब्रेरी, और दूसरा हम उसको रॉ जेसन की फॉर्म में भी जो है वो रिस्पॉन्स को भेज सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये एडवांस टॉपिक है, जब आप इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी सीख जाएंगे तो फिर हम इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ भाई सर कहना क्या चाह रहे हैं। ऑल्दो आप लोगों को शायद मैंने एक चीज़ दिखाई थी या नहीं, ये आप लोगों ने देखा था communicate.io, अभी आप लोगों ने देखा था, इसकी इंडिकेशन मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ भाई नहीं सर ये नहीं किया। ये नहीं कराया ना, चलें ये मैं आज आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, लॉगिन। लॉगिन के लिए मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये करूँगा, जिस गूगल अकाउंट से आप इसको कर रहे हैं उसी से आप इसको लॉगिन करें। तो मैंने इसका ब्राउज़र ही अलग बनाया हुआ था इसलिए, क्योंकि मिक्सअप ना हो। मोस्टली होता ही है कि मैं जिस अकाउंट पे होता हूँ कहीं और चला जाता हूँ, कहीं और से फिर वो कोई और एजेंट खोल लेता हूँ। तो स्टूडेंट आप सेलेक्ट करें, उसको स्टार्ट कर दें।
अच्छा भाई, अब यहाँ पे भी हमें इंटीग्रेशन मिलती है, लेकिन ये इंटीग्रेशन नेक्स्ट लेवल की। अच्छा, अब आप बोलोगे नेक्स्ट लेवल क्या? इसमें काफ़ी चीज़ें, एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला, अब हमें क्या चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी? सबसे पहले तो ये इंटेंट जो अभी हमने यहाँ पे देखा है, देखें कोई बड़ा इंटेंट हमारे पास बना हुआ हो। लास्ट टाइम वाला ले लेते, ठीक है जनाब। अब ये इंटेंट ले लिया। अब ये जो इंटेंट है, सबसे पहले तो हमें इसकी एक सिक्योरिटी की होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। अब वो कैसे होती है? जैसे ही आप यहाँ पे आए, ये आपसे नाम वाम पूछेगा, कलर वगैरह, ये किस तरीके का सिंबल हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा कि आपने इसमें कोई बॉट अटैच करना है या आप इसका अपना जो है वो बॉट बनाए। दो है, दो ऑप्शन है। एक, या तो आप इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉट बनाए, या तो आपका पहले से कोई बॉट बना हुआ इस पर अटैच कर। तो अभी फिलहाल ये कौन सी है? CX इन्होंने रिसेंटली ऐड की है। अमेजोन लेक्स अमेजोन का बॉट है। IBM वाटसन ये IBM का बॉट है। और ये कस्टम बॉट है, अगर आप कोई और किसी जगह से उठाना चाह रहे हैं कोई, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब ये जैसे यहाँ पे आया, तो सबसे पहले ये आपसे क्या कहेगा कि भाई यू नीड टू हैव दिस। क्या कहेगा भाई? गेट की। अच्छा, यहाँ पे ये की ऐड करनी है, उससे पहले आपसे कहेगा कि भाई आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको बोलेगा क्लाउड अकाउंट पे जाएं आप, ये भाई। जाने के बाद ये आपसे क्या कहेगा कि आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं ये देखें, बैच 3 Q4 C6, बैच 3 Q4 क्लास 5। तो ये मैंने जो भी सिलेक्ट किया है, ये एक्चुअल में इंटेंट कौन सा है? क्लास 5। क्लास 5 को आपने जैसे आगे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद आपने इसकी जाना है इस वाली, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए जो था आपका प्रोजेक्ट, फिर आपने इस वाले ऑप्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आके आपने क्या चीज़ करनी है, ये देखें, ऐड करना है। अभी आपसे पूछ रहा है भाई क्या ये ऐड करना है, यहाँ पे रोल बता दें क्या है। ठीक है जनाब, करंटली यूज ऑनर है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोम्युनिकेट। ठीक है जनाब, रोल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। भाई मैंने स्टेप गलत किए हैं क्या? सिलेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट, सर यहाँ अच्छा पे ईमेल एड्रेस सॉरी न्यू सर्विस अकाउंट में जाना था भाई, ये आ गया। सर्विस अकाउंट में आने, यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, कोम्युनिकेट। ठीक है जनाब, मैंने ये बना दिया। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहें दे दें। क्रिएट, रोल ऑप्शनल है, कंटिन्यू। ग्रांट एक्सेस कोई नहीं है, यूजर को सबको दे देना, ये आपने बना दिया। ठीक है ना, ये आपकी ये आ गया। क्रिएशन डेट ये आपको बता दिया। अच्छा, ये की इसमें क्या कहा है, की क्यों नहीं आई भाई? नेक्स्ट रोल एज ऑनर। अच्छा, मैंने गलती की भाई, दोबारा आए, मैं इसके स्टेप्स को फॉलो कर लूँ। कम्युनिकेट, कंटिन्यू, रोल में हमने देना ऑनर, कंटिन्यू, और देन वी हैव डन क्रिएट। ठीक है भाई, सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कहाँ जाना है हमें? सिलेक्ट सर्विस अकाउंट की फ्रॉम द लिस्ट, सर्विस अकाउंट की। सर्विस अकाउंट की कहाँ थे भाई? सर्विस अकाउंट की कहाँ है भाई? Select service account key from the list and open keys tab and choose add key.
की टाइप कहाँ चला गया यहाँ पे? की ठीक है ना। अब ये आ गया, क्रिएट क्रेडेंशियल होगा। कौन सी हमें की बनानी है? सर्विस अकाउंट। क्रिएट अ न्यू की। अच्छा भाई ये आ गया, सॉरी अब समझ आ गया कि तो गूगल वाले भी चेंज घुमाते रहते हैं। आप ये की बना देंगे जब सर्विस अकाउंट की, यहाँ से आप जाएंगे मैनेज कीज, और यहाँ पे आप जाके होगी आपकी की क्रिएट होगी, जेसन में क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपकी जो है एक्चुअल में की बनानी थी दोबारा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ऐसा ना आप घूमते ही रह जाएं बेचारे। तो ये देखें, सर्विस अकाउंट पे आपने आना है। सर्विस अकाउंट पे है, आपने एक सर्विस क्रिएट करनी है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। सर्विस जब क्रिएट हो गई, देन आपने ये एक्शन पे आके मैनेज कीज पे जाना है, और यहाँ पे ये कीज वाले टैब में आके एक की ऐड कर, और ये आपके पास की आ गई। कम्युनिकेट पे जस्ट सिंपली ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने की इसमें ऐड की, तो इसने ऑटोमेटिकली कह दिया कीज ओके। अगर कोई मसला होगा तो ये आपको फ़ौरन कह देगा कोई एरर है। सेव करें इसको। बॉट में दे रहा हूँ भाई इसको बैश 3524। अच्छा, इसमें आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, अपनी भी ऐड कर सकते हैं, और इवन कोई और भी लगा सकते हैं। जैसे ये अवतार में लगा रहा हूँ, ठीक है। सेव कर दिया। ऑटोमेटिक बॉट टू ह्यूमन हैंड ऑफ। अच्छा, अब इसमें ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में क्या है, आपका CSR है एक तरीके से। तो CSR में क्या होता है कि आप कस्टमर रिलेशन बिल्ड कर रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट या तो बॉट से आप हैंड ऑफ कर लें रियल पर्सन पे, या आप सिंपली उसको वैसे लगा दें। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको मैं कह रहा हूँ भाई इसको ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ हटा दें। तो इसका बेनिफिट क्या होगा ये हम आगे देखें। ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास आ गया, सही है। गुड डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। उसमें क्या था, आई वांट टू टेक एडमिशन। आ गया भाई, वही सारी डिटेल आना शुरू हो गई। अच्छा, अब ये मैंने आपको कॉपी कर रहा हूँ, ये लिंक आप लोग अपने पास भी ओपन करें। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको किया तो ये देखें, ये यहाँ पे आना शुरू हो गया। मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, आप लोग भी इसको अपने पास ओपन करें। ओपन करें और हेलो हाय कुछ भी लिखें इसके ऊपर, और मैं आपको रियल टाइम दिखाऊंगा कि ये यहाँ पे किस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है ना। आप तो आप में से तकरीबन 4 स्टूडेंट्स ने ये कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये नाम दे देगा, और ये नाम आपका नहीं होगा, ये कैसे उठा के दे देगा रैंडम सा नाम। उससे रीज़न क्या होगा कि हमें पता होगा कन्वर्सेशन में किससे कर रहा था। और जैसे मैं स्पॉटी के साथ कोई कम्युनिकेशन कर रहा था, अब स्पॉटी कोई जो भी है वो अपना नाम लिखें प्लीज़। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, ये आप देख रहे हैं।
क्या हो गया, ये एक फिट क्यों नहीं आ रही है स्क्रीन में? यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, टेक फ्रॉम द बॉट, और मैं यहाँ पे देखें आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, नाम बताओ। तो आप देखें किसी एक स्टूडेंट के पास नाम बताओ का मैसेज आया होगा, अब वो अपना नाम बता दे उर्दू में। ठीक है भाई, तो नाम बताओ। तो मोहम्मद दावर साहब आपके पास ये आ गया मैसेज, तो ये एक नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, अब ये वो कंपनियां लेती हैं जो मिसाल के तौर पे बजट अफोर्ड कर सकती हैं। उनका मेरे ख्याल से ईयरली इसका कोई $400 सब्सक्रिप्शन है, यहाँ आई थिंक 500 का राउंड है, 400 to 500। तो वो इसको लेके फ़ायदा क्या है, एक तो वो ह्यूमन इंटरेक्शन में भी आ जाते हैं और दूसरा उसके साथ बॉट भी चल रहा है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट पैकेज बनाए, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, इसका टाइम लगता है। दूसरा ये कि आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आपके पास ये भी मिल जाएगा और वो भी आपको मिल जाएगा। अब आप देखें इसमें से जो जो जिस तरीके से मैसेजेस कर रहे हैं, सलाम वाला है, ये यहाँ पे सलाम नहीं पकड़ रहा, क्यों? क्योंकि बॉट को इसको हमने ट्रेन ही नहीं कराया हुआ। सही है भाई। अगर आप इसको पूरा साइकिल चलाएं, वो हाई लिखें, अच्छा ये दोबारा हाई ही चल रहा है यहाँ पे, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन भी आज आप लोगों ने देख ली। कोई सवाल यहाँ तक? सर एक क्वेश्चन है, सर ये जो नाम आ रहे हैं आपके लेफ्ट साइड पे, जी जी, ये नाम कहाँ से पिक कर रहे हैं? ये गूगल ये अकाउंट नाम में? रैंडम है। इसका रीजन पता है क्या है? अच्छा, देखिए, बिल्कुल। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है कि मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो नाम नहीं दे रहे वहाँ पे, और नॉर्मली कोई भी गेस्ट आता है वो नाम नहीं देता। ऐसे ही है ना भाई, कोई भी बंदा आएगा गेस्ट, हमें थोड़ी ना पता उससे नाम क्या है, उसका क्या है, तो वो सिस्टम आपको एक नया नाम दे देगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, मिसाल के तौर पे मैंने अभी किससे बात की थी, सूरती से, स्पॉटी से, सॉरी। अब मुझे याद है स्पॉटी को मैंने रिस्पांस दिया था। वो मैसेजेस जितने भी आते रहे, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा भाई, स्पॉटी से मेरी बात हो रही थी, बाकी सब जाएं भाड़ में, मेरी बात सिर्फ किससे हो रही थी, स्पॉटी से। अब इस प्लेटफॉर्म पे फायदा ये कि ये एक अकाउंट आप मल्टीपल अकाउंट्स को दे सकते हैं। सही है। अब सही। यही मैं इसमें ऐड कर दूं एज अ टीम, आप भी आ जाएं, कोई और दो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ऐड कर दूं, तो उनके पास भी सेम यही स्क्रीन वहाँ पे भी शेयर हो जाएगी। तो वो अपने अकाउंट से उनको रिप्लाई दे रहे होंगे, मैं अपने अकाउंट से रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन यूजर को ऐसे लग रहा होगा कि एक ही जगह से आ रहा है रिस्पॉन्स। ये जैसे हेल्प सपोर्ट में मोस्टली होता है हमारे पास। सही। ठीक है ना? तो दिस इज द बेनिफिट कि भाई किस तरीके से आप जो है ये चीज कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? जी। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज जो है ना समझ आई हो आप लोगों को? आगे बढ़े जी सर। तो चले जी। सर इन जैसे बोर्ड्स को क्या नाम देंगे हम? देखिए, ये एक बॉट नहीं है, इस बॉट के ऊपर पूरा CSR सिस्टम है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ जो हम देखते हैं ना वो नहीं है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी वेबसाइट पे चले गए हैं, क्रिएशन, ये आए हम, यहाँ पे चले गए और यहाँ पे देखें आपको दिखाएगा, क्या हो गया भाई, माइक्रोसॉफ्ट, ये देख रहे हैं आप, लेट्स चैट। अब आप देखें ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, बॉट। कह रही है डिटेल ले रहे हैं मुझसे। आगे भाई, कनेक्ट हो गया, समझ आया आपको? तो ये एक्चुअल में मैकेनिज्म है जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि पहले बॉट आएगा, बॉट आपसे चीजें लेगा, उसने आपसे चीजें ले ली,
उसने आपको ये देखें, ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बॉट की तरफ से आया, हैंग ऑन फाइम आई विल गेट यू राइट। और वो जैसी आया वो पर्सन उसमें डाल दिया, उस पर कोई भी नाम दे दिया उसने, एलिसा कोई भी नाम लिखा होगा, और एक्चुअल में हमें यहाँ पे किसी भी नाम से आ रहा होगा, जस्ट हम उसके साथ शुरू हो जाएंगे कन्वर्सेशन करना। ठीक है, तो अब आप देखें जैसे मैंने आपसे बात की ना, तो अब बराबर भाई अगर लिखे हैं हेलो वगैरह कुछ भी लिखे हैं, तो उनके ऊपर बॉट नहीं चलेगा, क्योंकि वो अब मैंने हैंड ऑफ अपने पास कर लिया। अगर मैं उसको ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ से बॉट पे, तो ये बॉट पे जा सकता है। ये देखें अभी ये ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये सिर्फ मेरे पास है, और आप लोगों का देखें तो ये यहाँ पे बॉट के पास आ रहा हो। सही है भाई, तो जिसके ऊपर मैं सिलेक्ट कर दूंगा वही फिर वो वहाँ पे चलेगा। तो ड्राइवर भाई आप जो है इसको करके देखें ज़रा, आप मैसेज करें तो आपके पास बॉट का रिप्लाई आ रहा है, चेक करें। दावर भाई चेक करें प्लीज़, जो भी आपने सेशन खोला हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इवन बता भी रहा है, कुछ टाइप करते हैं, कुछ भी लिखना। तो अब ये हाय लिखते रहेंगे, अब इनको मैसेज नहीं आया, तो अब मैंने ह्यूमन हैंड ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है यहाँ पे। अब चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब मैं इसको हेलो करूँगा, तो अब ये देखें क्या लिखा हुआ है ऊपर, करंटली रिप्लाइंग इन अंडर 3 मिनट्स। बंदे बहुत सारे हैं, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा क्यू के अंदर, नॉर्मली ऐसे ही हो रहा होता है। सही है भाई, तो ये एक नया सपोर्ट का मैकेनिज्म है जिससे लोगों की हेल्प आउट होती है। क्लियर है? अच्छा भाई, हम्माद हुसैन साहब ने भी जो है भेज दिया शायद अपना बॉट बना के। नहीं भाई ये मेरा वाला, ये शायद मैं समझ रहा था शायद आपने अपना भेज दिया। तो ये जो कॉल सेंटर्स होते हैं उसमें भी सर यही यूज होता है। देखें अगर कॉल सेंटर में ये देखें ना, यहाँ पे ये बकायदा बता रहे हैं बॉट, देख रहे हैं, तो ये पता चल रहा है। अगर वो नहीं है, मोस्टली ये था कुछ हाइड भी कर देते हैं, कहते हैं नहीं दिखाएं यार, उसको वजह से ऐसे लगे सीमलेसली एक बंदा ही बात कर। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ से, लेकिन बाहर ये है कि भाई जो चीज़ जिससे होगी वही वो उसका बताया। हमारी तरह नहीं है कि भाई बात कोई और कर रहा है तो चल भौंड रहा है पीछे, समझ आया? तो इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था, ये एक नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेशन है। मोस्टली आजकल के जो लोग हैं ना, वो इस तरह की इंटीग्रेशन चाह रहे होते हैं कि बॉट भी मिले प्लस ये उसके साथ कनेक्ट भी हो जाए। तो उनका दोनों तरीक़ों से काम होता है, ह्यूमन हैंड ऑफ भी होगा। अगर ये आप पूरा प्रोजेक्ट बनाने बैठ जाए ना, तो इट टेक्स अराउंड 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो फिर जाके इसकी बेसिक चीज़ें आपको मिलेंगी, और यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टैक मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म। आगे हम नेक्स्ट में आएंगे तो इसको हम और भी चीज़ें देखेंगे, किस किस तरीके से हम इसको फेसबुक पे भी लगा सकते हैं। इवन ये देखें व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। तो ये इवन ये वाला भी फेसबुक के ऊपर लग सकता है। एक तो फेसबुक के बाय डिफ़ॉल्ट है, और ये वाला भी फेसबुक है। तो इट्स अप टू अस कि हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है जनाब, तो अब हम आ जाते हैं अपने उस पर। मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ ताकि वो समझे कि हाँ भाई बंदा जा चुका है। अच्छा, इवन यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर कोई बंदा जा चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कोई बंदा जिसने ब्राउज़र बंद कर दिया होगा ना, तो उसका यहाँ पे दिखा रहा होगा ऑफलाइन। ज़रा आप देखें वो दावर भाई, आपकी को मैंने यूज़ किया हुआ है, आप अपना फ़िलहाल वो सेशन बंद करें जो ब्राउज़र के ऊपर है। मैं आपको जो है मैसेज करता हूँ, फिर देखते हैं। बंद कर दिया आपने, यहाँ पे भी आपका स्टेटस ऑनलाइन आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली ऑफलाइन हो जाएगा जैसे ही आप वो उसका ब्राउज़र बंद कर दें। सर बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें वॉइस का फीचर भी ऐड कर सकते हैं। इवन यहाँ पे है भी, ये देख रहे हैं आप। कहाँ चला गया? असल में पता नहीं क्या हो गया, इसकी यूआई बहुत ही वो आ रही है। ये लगता है मेरे ख्याल से ये बेचारे को काम कर रहे हैं, इनकी जो यूआई है ना वो नीचे चली गई है बहुत ज़्यादा। आई अंडरस्टैंड, देखिए आ गया, यूआई नहीं था ऊपर, नोटिफिकेशन ऐसा उन्होंने दिया हुआ था, तो इस वजह से। इवन आप ये देखें क्विक रिप्लाईज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर आप किसी और जगह, ये देखें ना ज़ेंडेक्स और एजाइल सीआरएम, मतलब कोई आपका और कोई बड़ा सिस्टम है जिसके ऊपर आप इसको चलाना चाह रहे हैं, वहाँ पे भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये भी ये पूरा सीआरएम होता है कस्टमाइज।
और इसमें इमोजीज हैं, फाइल भी आप अटैच कर सकते हैं इसमें, लोकेशन तक इवन आप दे सकते हैं। तो आप देखें कितना बेनिफिट है इसके ऊपर अगर आप इसके थ्रू किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अबाउट लैंग्वेजेस देखें, यहाँ पे लैंग्वेज से कोई वो नहीं है बैरियर, क्योंकि आप यूटीएफ के ऊपर है, यहाँ पे उर्दू लिखने हैं आप, उर्दू अगर लिखनी है आपने, इंग्लिश तो उर्दू। आपका नाम क्या है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पे आया। तो देखें आपका नाम क्या है, ये उनके पास मैसेज आ चुका होगा। अगर आप में से कोई भी देखें तो ये आपका नाम क्या है एक्चुअल में, ये तो कोई मसला नहीं है। इवन तो अगर आप वहाँ से भी उर्दू में रिस्पॉन्स देंगे तो कोई मसला नहीं। मसला तब आएगा कि एजेंट अगर आपका उर्दू में ना हो। सभी वो शायद इन्होंने फीचर दोबारा ऑन कर दिया, अगर आप जाए ना उर्दू वाला, अगर मैं आपको दिखाऊं, शायद ऑन कर दिया इन लोगों ने। नहीं भाई, स्टिल इन्होंने गायब भी कर दिया इसमें से, नहीं। अच्छा तो ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, मैंने आपसे बतानी थी। हम लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, सिर्फ ये कि बॉट अगर उर्दू समझ नहीं पा रहा होगा तो फिर मसला होगा, बस ये है। बाकी आपका ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। तो यहीं तक रखते हैं इसको, आप लोग इसकी इंडिकेशन भी कीजिएगा। इसके लिंक जो है वो मैं आपसे लूँगा, जैसे मैंने आपको भी लिंक दिया था, ये लिंक आपने गूगल फॉर्म के ऊपर देना हो, ठीक है जनाब। तो जमील भाई ये छोटा सा असाइनमेंट इनसे हम लोग ले लेते हैं जस्ट, तो बहुत ही ईजी है, हार्डली को 5 मिनट खाया, ज़्यादा भी नहीं, और इवन वो वीडियो देख के आप खुद ही कर भी लें। तो ये आपने सर लाजमी हाँ, लास्ट करना। वीक भी जो है ना कोई असाइनमेंट नहीं दिया था तो उसको प्लस कर देते हैं कि सर जिस तरह मैंने ये नहीं कॉन्टेक्स्ट नहीं वाला। जमील हाँ भाई, अभी ये कि रमज़ान है और आखिरी अशरा है, हम्म, तो हमने इनको माफ़ी दी हुई है। तो ये बस छोटा सा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है आधे से ज़्यादा बच्चे क्या पता उसमें बैठे हों, इत्तेकाफ़ में हों, और वैसे भी ये कि ताकरातें होती हैं तो हाँ वो फिर ये भी हो कम। सकता है। ठीक है, तो इस वीक आप लोगों को छूट है भाई, नेक्स्ट वीक आपको असाइनमेंट भर के दिया जाएगा। ईद पे वैसी छुट्टियां, कुछ करना तो होता नहीं है, आप लोगों को सो के ईद गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा ईद पे तो चलो फिर ये कि कोई हम खाल वाल उतार ली, कोई पुट्टियाँ वुट्टियाँ बना ली, तो छोटी ईद पे तो कुछ नहीं, बस खाया और सो गए, बस ऐसे ही होता है। रात में निकलेंगे तो निकलेंगे बस। तो इस तरीके से ये चीज़ गुजरती है। तो ये हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने बैक टू द टॉपिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट। VS कोड ओपन कर लेते हैं जल्दी। नया फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले। और इस फोल्डर के अंदर ठीक है जनाब। अच्छा सर, कैन यू प्लीज शेयर योर नंबर इफ एनी क्यूरी। आप ग्रुप में आ जाएं, ग्रुप में आपको नंबर मिल जाएगा, एडमिन हूँ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ग्रुप में डालने बेहतर है, 1 to 1 ये कि यार कभी कभार रिस्पॉन्स डिले हो गया तो आप कहेंगे सर टाइम नहीं दे रहे, ये मसला है इस हिसाब से। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास आ गया, तो इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पे अब देखिएगा अब हमें क्या करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें की थी, हम लोगों ने फंक्शन देख लिया था, वेरिएबल देख लिए थे। अच्छा अब देख रहे हैं अपने लूप। अच्छा रस्ट में हमारे पास कितने तरह के लूप होते थे भाई, कोई बताएगा प्लीज। हाँ भाई, रस्ट में हम लूप लिखते थे, कितने तरह के होते सर 3 किस्म के, कौन कौन से भाई? एक सिंपल लूप, एक वाइल लूप और एक फॉर लूप। यार ये डू वाला लूप कहाँ था यार रस्ट में, मुझे बता दो भाई। जमील भाई देख रहे हैं रस्ट में डू वाला लूप भी है। सर डू मैंने वाला पहली बार लूप नहीं, सुना। सिंपल वाइल और फॉर लूप था, वाइल और और सिंपल फॉर एक लूप और था, था। हाँ एक और भी सिंपल था। लूप। हाँ सही। बिल्कुल, तो 3 तरह के लूप थे, लूप, फॉर लूप और वाइल लूप। लूप हम मोस्टली, अगर आपको याद हो, सेकंड क्वार्टर में हमने जब हार्डवेयर को इनिशियलाइज करते थे तो उसमें लगता था। फॉर का हमने देखा हुआ था वहाँ पे, और वाइल का लूप था। अच्छा कभी सोचा है फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या है?
4 में तो हमें पता होता है पहले से कि कितनी दफा रिपीट होना है लूप को, सही है। डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। और वाइल में होता है कंडीशन डिपेंड करता है, वो जब तक कंडीशन जैसी मीट करेगी तो वो उससे बाहर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने भाई। देखें होता ये कि फॉर का जो लूप होता है वो फाइनाइट होता है, हमें पता है कि भाई ये लूप चलेगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है, लेस देन 5। वाइल में हम कंडीशन देते हैं लेस देन 10, हम कंडीशन दे देते हैं एंड ऑफ फाइल। अब हमें नहीं पता वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो मे बी माइनस से शुरू हो रहा हो या मे बी 9 से शुरू हो रहा हो, वो एक ही दफ़ा चले। तो जो चीज़ हमें पता है उसको हम हमेशा फॉर लूप में लिखते हैं, जिसका हमें नहीं पता तो हम हमेशा किस में लिखते हैं, वाइल में। और जो दूसरे लूप हैं, जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, लूप का वेरिएबल है जो अनकंडीशनल है, वो ऐसे कि रिपीटेटिव टास्क है, वो होता ही होता रहता है, तो उसके लिए हम फिर वो वाला लूप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग ठीक है जनाब, cd क्लास 06 नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है भाई। तो 0 to 4 हम जो है ये इसको यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम वाइल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, ये फाइल का नाम इंडेक्स देना जरूरी होता है सर? जी फाइल का नाम जो इंडेक्स देना जरूरी होता है या कोई भी नाम? नहीं कुछ भी रख सकते हैं, ये ऐसे मैंने रखा है कि ताकि आपको वो हो जाए, नेमिंग कन्वेंशन याद है। ये ना तो वार j इज इक्वल टू 1 ये आ गया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राइट j, तो देखिए हमारे पास फॉर का लूप भी आ गया, वाइल का लूप भी आ गया। अब जो लास्ट होता है, जो नॉर्मली आपको सिर्फ ओल्ड जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर कॉन्सेप्ट मिलता है, वो होता है डू वाइल का। अच्छा, रस्ट में ये शीट आपको शायद ना मिले, ये C++ में थी डू वाइल। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें आप, मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा अब देखिए कितनी दफा चलेगा, क्या हो गया भाई, सर हाँ, इंक्रीमेंट नहीं किया आपने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोला ये क्या हो गया भाई। तो आप ये देखें के कब से चल रहा है, 5 to 9। अब आप जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज करूंगा जस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा भाई इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, क्या हो गया, डबल इक्वल टू है ना? ओ सॉरी भाई, मैं बोल कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ। मैंने सारी कंडीशंस को क्या किया, फॉल्स किया। देखिएगा जरा, मैंने सारी कंडीशंस को क्या किया, फॉल्स किया। मैं इसको दोबारा वो करता हूँ, पुरानी वाली कंडीशन में लाता हूँ। मैंने इसको CLS किया, अब आपके सामने ही मैंने लिख दिया भाई, क्या आ रहे हैं यहाँ पे 0 to 4 दिस। अब मैंने सारी कंडीशंस को क्या किया, फॉल्स किया।
पॉज करने के बाद जब मैं चलाऊंगा, ये देखिए सिर्फ एक लूप है जो कि चला, बाकी कोई भी लूप नहीं चला। ऐसा ही है भाई। ऐसे ही है, हमने सारे लूप चलाए। कौन कौन से? फॉर का, वाइल का, डू वाइल। अब आपको फॉर का वाइल का तो पता था, वो मैंने ज़्यादा समझाया नहीं आप लोगों ने। बात हुई डू वाइल की। अब डू वाइल एक ऐसा लूप है जो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स मिनिमम एक दफ़ा लाजमी चलता है। क्या मतलब? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ भाई k = 10, कंडीशन ट्रू है, आप कहेंगे जी सर। कितनी दफ़ा लूप चला? एक दफ़ा। यही अगर मैं कंडीशन फॉल्स कर रहा हूँ, फिर भी ये कितनी दफ़ा चला? एक दफ़ा। बिल्कुल, डू वाइल में हमेशा कंडीशन स्टेटमेंट चलने के बाद चेक होती है। तो पता ही चला, वाहिद डू वाइल का लूप ऐसा लूप है जो हर कंडीशन में कम से कम एक दफ़ा चलता है और हमेशा इसकी कंडीशन एग्जीक्यूशन के बाद चेक होती है। सही है? ये चल गया हमारे पास प्रोग्राम। अब इसकी कंडीशन चेक हुई तो उसने कहा नहीं भाई ये तो गलत है, तो उधर सी बात एक दफ़ा चल गया था तो एंड हो। ठीक है। इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसी है कि आपने अगर किसी को कोई टीसीएस का सामान भेजते हैं ना, अब उस बंदे के ऊपर है कि जिसको आपने टीसीएस का सामान भेजा, या तो वो ले ले या तो वो बोले नहीं। अगर टीसीएस वाला को बंदा मना कर दे कि यार मैंने सामान नहीं लेना, तो क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है सोचें। भाई टीसीएस वाला मेरे घर पे आया, मैंने कहा भाई मैंने सामान नहीं लेना, क्या होगा? सर रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न हो जाएगा। तो क्या मतलब कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी या नहीं होगी, यानी कि अगर मैं सामान ले लूंगा या नहीं लूंगा, क्या चीज़ लाजमी होगी? सर डिलीवरी लाजमी। बंदा लाजमी आएगा आपके पास। तो सेम लाइक इसके अंदर भी यही है कि आपका जो डू का ब्लॉक है वो लाजमी चलेगा, भले कंडीशन सही है या नहीं। बंदे ने आना है आपके पास, आप भले सामान लें ना लें, इट्स अप टू यू। तो ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है किसकी? डू वाइल लूप। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब इसके अंदर हमारे पास और क्या चीजें आती हैं? हमारे पास आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। अब इफ एल्स में क्या है हमारे पास? लेट्स सपोज var a is equal to 10, b is equal to 20। ठीक है भाई, ये मैंने दोनों इनलाइन डिक्लेरेशन दोनों को कर दिया। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ इफ a लेस देन b, तो क्या आएगा भाई? ऐसा ही है भाई। यस सर। अच्छा, अब इसमें अगर आप लगाएं एल्स, इनवैलिड कंडीशन। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई, अगर इसका ऑपोजिट हो, अब ये अगर मैं कर दूंगा तो अब आप बताएं क्या आएगा? प्रिंट क्या होगा? क्यों इनवैलिड है? क्योंकि मैंने इसको कैटर ही नहीं किया, मैंने इस चीज को वहां पे चेक ही नहीं करवाया। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूं एल्स इफ। सही है भाई। और यहाँ पे आ जाएगा बी। यही है भाई।
बी छोटा है ए से। और एक तरीका ये है कि मैं इस कंडीशन को यहाँ से उठाऊं, एक तरीका ये है कि मैं एल्स इफ लिखूं, एक ये है कि मैं एल्स के अंदर इफ लिख दूं। सही है भाई, और ये नेस्टेड होता रहे। अब ये देखें चल गया, वही कंडीशन चली। और ये दोनों गलत हो जाएं, मिसाल के तौर पे मैं लिख दूं भाई अब देखेंगे इसका अगर आस्की उठाएगा तो ये दे देगा। अच्छा ये तो एरर ही आ गया क्योंकि ये इसके साथ नहीं हो रहा। इसको 30 किया हमने, इसको भी 30 कर दिया। तो आप देख रहे हैं इक्वल टू की हमने कंडीशन लगाई नहीं थी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनवैलिड आ गया। सही है, तो ये हमारे पास कौन से स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स की स्टेटमेंट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल कि ये कैसे हुआ है? आगे बढ़े भाई, चलें आगे चलते हैं। ठीक जी, है, एल्स इफ के साथ साथ के स्विच भी होती है इसमें। बिल्कुल। अच्छा इसके अलावा जो हमारे पास यूज होता है वो होता है हमारे पास स्विच। अच्छा अब स्विच के लिए क्या है, हम तीन चीजें ले लेते हैं। वार ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, वार ऑप, बल्कि इसको ए नहीं करते, नम 01, और ये आ गया ऑपरेटर। अब हम चाह रहे हैं जोन सा ऑपरेटर दें, उस ऑपरेटर के हिसाब से वो चीज हमें मिल जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच केस, और ये इसकी आगे बॉडी, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप। अब हम लिखेंगे यहाँ पे केस, केस के बाद हम देंगे इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगा केस बंद। देन हम यहाँ पे लिखेंगे उसका ऑपरेशन, और यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रेक। अच्छा ये स्टेटमेंट आ गई, ये केस की कंडीशन आ गई। मतलब हमने कहा कि भाई ऑपरेटर पे अगर प्लस हो तो ये करें आप। द सम इज दिस, और यहाँ पे हम लिखेंगे नम प्लस अच्छा यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया, इस वजह से ये एरर दे रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे चला के दिखाऊं आपको, तो द सम इज दिस। तो इसका बेसिक सिंटैक्स स्विच का क्या है कि हमें ऑपरेंड देना है, मतलब जिस केस के ऊपर आपने चलाना है, और देन आपने उसकी केस यहाँ पे डिक्लेयर करके यहाँ पे उसका फंक्शन देना। सही भाई, जो भी फंक्शन है, प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन, जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। अब इसमें एक और केस होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट, जैसे हम एल्स लिखते हैं नॉर्मली, स्विच केस में हम इसको कहते हैं डिफॉल्ट।
तो ये भाई, अच्छा अगर आप ये ब्रेक नहीं लगाएंगे ना तो ये सारे फिर केसेस चलते रहेंगे। क्या मतलब? हम पूरा कैलकुलेटर बनाते हैं। ये ना, तो ये हमारे पास चारों केसेस आ गए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आ गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब जो भी हम यहाँ पे ऑपरेटर रखेंगे, मिसाल के तौर पर डिवीजन रखा या मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सपोज, तो ये 30 क्यों आ रहा है भाई? ब्रैकेट्स में आपने ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं किया सर। ये समय बिल्कुल बिल्कुल। हो गया भाई 30, बहुत ही आसानी से हमारे पास 30 हो गया। क्लियर है यहाँ तक चीजें? तो अभी आपके सामने ये दोनों जो है वो चीजें हमने की, ऐसी है भाई। अब मसला क्या है जरा समझिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्विच केस में और इसमें, इफ एल्स में। सोचें। सर ये जो केस है ये सब पैरेलल हैं, सारे सारे जितने भी ये कंकरेंट हैं जो भी हैं सब पैरेलल हैं, कोई एक चलेगा इसमें से ना। सही है। और इफ एल्स में होगा कि आप उसको मजीद नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि इफ एल्स के अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर सब डिवाइड, उसके अंदर मजीद सब नेस्टिंग कर सकते हैं मजीद। बिल्कुल। और इसके अलावा और क्या चीज़ है? सर इफ एल्स में जो है वो कंडीशंस को चेक करेगा कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा, जबकि इसमें केस चेक कर रहा है ये। सही। और कुछ चीज़? हाँ भाई। और सर ये भी है सर, इफ एल्स के अंदर जो ना हमारे पास दो तरह की होती है सिचुएशन, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, नहीं इफ या एल्स, इफ या एल्स, इफ या एल्स, इस तरह से हम नेस्ट कर सकते हैं। लेकिन केस में सर इफ एल्स नहीं है, बल्कि उसमें जितनी भी ज्यादा हम केसेस बना सकते हैं जितने भी जाए। बिल्कुल। अगर इसको और मोर अप्रोप्रिएट करें हम, पता ये चलता है भाई कि जो स्विच है ना वो एग्जैक्ट मैच के ऊपर है। क्या मतलब कि हमने कहा कि भाई प्लस होगा माइनस होगा, एग्जैक्ट मैच है, कंडीशन नहीं यहाँ पे दे सकते। क्या यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं हम? सोचें जरा। सर केस ऑलरेडी एक कंडीशन है, नहीं, केस तो कंडीशन है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इधर कंडीशन नहीं दे सकते हम। देखें, ये भी कहना है कि नहीं दे सकते, ये नहीं है, लेकिन हम एक ही दे सकते हैं। फिर अगर हम तो कैसे होगा भाई? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे स्विच लिखा, केस मैंने दिया a लेस देन 10 लेस देन 20। ठीक है भाई। अब क्या आएगा इसका केस, क्या बनेगा भाई? सोचिए, समझ आई?
either true either false। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेक। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस फॉल्स करेंगे। सोचें, हम यहाँ पे जस्ट सिंपली दे देंगे कंडीशन फॉल्स, क्योंकि अगर हमारी फुलफिल नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो किस पे जाएगा, फॉल्स पे जाएगा। कंडीशन ट्रू, 30 किया। अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये चीज हमें कंडीशन वाइज सिंगल वो देगी ऑपरेंड, मल्टीपल नहीं लगा सकते यहाँ पे। मल्टीपल कंडीशन चेक हो सकती है यहाँ पे स्विच में? नो सर। सोच रहे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, दोबारा सर वो ऐसे इस वाले केस में नहीं होगी, वो फिर हम वेरिएबल स्विच में रखेंगे और आगे जो है वो केस बनाते हुए इनकी कंडीशन अकॉर्डिंगली जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से, मिसाल के तौर पर ये मैंने यहाँ से उठाया, कॉपी किया, अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैं इसको डिफॉल्ट में जाऊंगा, मल्टीपल चेक करनी है ना। यहाँ पे मैंने आपके सामने दिखाया था, ये मैंने जो किया था ये देख रहे थे आप, एल्स के अंदर मैंने फिर इफ एल्स खोला था, एल्स इफ एल्स, ये नेस्टेड कंडीशंस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में जाके हम क्या कर देंगे, सिंपली अपना ये ओपन कर दिया हमने, और ये आ गई हमारे पास दूसरी कंडीशन। अच्छा, अब क्योंकि ये उसमें नहीं है, मैं इसको करता हूँ ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ए बी के फॉर्म में नहीं है ना, तो इस वजह से समझ नहीं आ रहा था। हम कह रहे हैं भाई ए लेस देन है बी के, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ऐसे ही भाई। ए बी सॉरी बी छोटा है ए से, ठीक है। और यहाँ पे हम वही वाली कंडीशन में उठा लेते हैं ताकि हमें एक दफ़ा वो रिकॉल हो सके, ये चीज़ भी अचीव हो सकती है, लेकिन उसका और उसमें फिर फ़र्क क्या होगा ये आप देखिएगा। बी छोटा है इससे, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ए छोटा है बी से। मैं कंडीशन को गलत करने के लिए 30 कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो अब कौन सा चलेगा, सेकंड वाला। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा आपको जो है इस तरीके से जो है वो स्विच केस आपके पास चलता है, समझ आई भाई। अच्छा yes, सबसे इफ एल से पहले स्विच केस होता था, और स्विच केस से पहले हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते थे जंप स्टेटमेंट। ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, और इसके अलावा एक दो और हैं, 4 होती हैं शायद, ज़्यादा मुझे ज़हन में। तो ये सारी की सारी जो है ना वो हमारे पास क्या हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, जंप स्टेटमेंट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? यस। तो कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग प्लीज। सर हम जावास्क्रिप्ट इधर कहाँ पे यूज करेंगे? देखिए, हम जितना भी बैकएंड लिखेंगे ना डायलॉग फ्लो का, तो वो हमने इसी पे लिखना है, जावास्क्रिप्ट। शायद पहली क्लास में या दूसरी क्लास से आप लोगों से बात हुई कि भाई रस्ट की इतनी सपोर्ट नहीं है डायलॉग फ्लो के एनवायरनमेंट में या किसी भी चैटबॉट के एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से हम जो है इसको यूटिलाइज करेंगे। एनीथिंग एल्स? सर एक क्वेश्चन और था। जी हमने 3 क्वार्टर तक तो रस्ट यूज की है, यहाँ पे आगे हमने जावा स्टार्ट कर दी, जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल, लेकिन हुआ ये था कि आपको 3rd क्वार्टर में जावास्क्रिप्ट नहीं कराई थी, वो असेंबली इनके असेंबली के तौर पे यूज की थी ना उसको। वेब असेंबली नहीं उसको जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते।
जावास्क्रिप्ट नहीं है ना। देखें असल में हुआ ये था कि शुरू में जो क्वार्टर डिजाइन हुए थे उसके अंदर रस्ट ही था, लेकिन अब जब हम चैटबॉट के अंदर आए ना तो वहाँ पे हमें उसकी लिमिटेशन नजर आ रही थी। सही है भाई। तो पहले ये डिजाइन हुआ, अब से जो हमने ये कोर्स किया ना इसको रिवैम्प किया इस चीज़ को कि भाई रस्ट को हम जो है अभी फोकस ना करें। रीजन भी कि वो इसमें आके प्रॉब्लम कर जाती है। जो हमारा लास्ट वॉइस का जो क्वार्टर है ना इसमें भी, और जो हमारे पास थर्ड क्वार्टर इसमें भी। अच्छा ऑल्दो थर्ड में आप लोगों ने रस्ट के साथ पढ़ा था, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर हम दोबारा जावास्क्रिप्ट के साथ वो सारी चीज़ें करेंगे, कुबरनेटिस की, डॉकर की, सारी इमेजेस वगैरह हम यहाँ पे दोबारा से क्रिएट करें। सही है भाई, ताकि आपको जो मार्केट के अंदर चीज़ें हैं ना कंपेटिटिव वो पता हो। ऑल्दो अभी आप लोग वो भी कर लेंगे, इसको क्या कहते हैं, नया पे का अकाउंट जब बना लेंगे तो होपफुली मैं आपको क्लाउड पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम ये कुबरनेटिस के एनवायरनमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है भाई, तो ये बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप टेंशन नहीं लें, आपको जितनी भी चीज़ें हैं ना एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट आप कर लेंगे क्योंकि आपने वो सारे चंक्स पढ़े हुए हैं, बस उसको आपको दिखाना है कि भाई ये किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हो। दैट्स इट। सेम वही चीज़ होगी, बस उसमें सिंटैक्स चेंज होगा, लॉजिक थोड़ी बहुत डिफरेंस होगा, बाकी वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा क्योंकि आपने रस्ट इज टू मच कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट, ये आप लोगों ने खुद देख लिया होगा। सही है ना। तो कुबरनेटिस इस पार्ट बिल्कुल कुबरनेटिस हम करेंगे, हम डॉकर की इमेजेस बनाएंगे, उसको स्केलेबल करेंगे, इवन आपको सिस्टम पे भी करके दिखाएंगे कुबरनेटिस कैसे चलेगा, और देन आपने इसको फिर किस तरीके से इंटीग्रेट करना है वो भी आपको दिखाएंगे। कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। कोई और सवाल है तो पूछ लें। डिप्लॉय ऐप, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐप भी डिप्लॉय होगी, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसको दोबारा देखेंगे क्योंकि हमने ये साइकिल करना है। लास्ट क्वार्टर में भी ये चीज़ थी, उनके काफ़ी इश्यूज थे कि सर हमें नहीं पता, हमें थर्ड क्वार्टर में ये चीज़ इशूज थे। तो अब ये कि मैं फोर्थ में यही कोशिश करते हैं कि उसको पूरे को रिवैम्प करते हुए, क्योंकि ये हमारी क्लोजिंग है। तो दूसरा ये कि आप लोगों के पास हार्डवेयर है रास्पबेरी पाई या ESP32, तो ये बता दें क्योंकि हमारे में ESP32 पड़ी है मेरे पास। बिल्कुल। अच्छा ये मैं हार्डवेयर अगर आपके पास रास्पबेरी पाई है ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको अपने पास एक्सेस दूंगा रास्पबेरी पाई का, आप उस पर चलाएंगे। ESP32 जिसके पास है ठीक है, नहीं तो अपकमिंग में मैं आपको खुद ही मॉडल भी बताऊंगा और फिर वो आप लोगों ने इंशाल्लाह परचेज करना होगा, तो फिर वो भी आपका काम हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो फिर आपको मेरे ख्याल से 8 या 9 वीक में उसके बाद जो है हम उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी तो हम फिलहाल सारा जो है वो जावा स्क्रिप्ट ही को देखेंगे और फिर हम इसकी कंटेनराइजेशन, देन इसको हम किस तरीके से डायलॉग फ्लो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास कार्ड आ जाता है नेक्स्ट वीक तक तो बड़ा अच्छी बात होगी, क्योंकि उसके बाद जो हम उसको फिर अपने साथ इंटीग्रेट करें। सही है भाई, तो यहीं तक अभी कार्ड से रखते नया हैं। पे जी सर, कार्ड से नया करें। समझ नहीं आई सर, आपकी वॉइस भी जो है ना बिल्कुल वो हो रही है। सर नया पे कार्ड की बात कर रहे हो? हाँ नया पे कार्ड में कह रहा हूँ कि वो आप लोग अप्लाई कर दें उसी से ऐप में जाके हम रजिस्टर करना है अपना। बिल्कुल बिल्कुल, आप रजिस्टर करेंगे, आपसे डिटेल लेंगे, आपको कहेंगे अप्लाई फॉर अ कार्ड, वहीं पे ऑप्शन आएगा, आप अप्लाई करेंगे, विद इन 2 और 3 वर्किंग डेज कार्ड आपके पास डिस्पैच हो जाएगा। बिल्कुल आपको मेरे कुछ लोगों के पास तो है, जैसे मेरे पास। हाँ जिसके बाद है वो वेल एंड गुड है, जिसके बाद नहीं है उसकी बात करो। सर्टिफिकेशन PIAC अगर आप देखें तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका एक पूरा लिंक है। अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो पोर्टल के ऊपर ही आपको ये जब क्लियर हो जाएगा ना तो आपको सर्टिफिकेट का लिंक मिलेगा, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर व्हाट इज बेटर टेक होस्टिंग और ऑन VM ऑन अ क्लाउड, काइंडली सजेस्ट। अच्छा ये डिपेंड करता है फरहान भाई, इसकी हम वो नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है, यूज़ केस डिपेंडेंट है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो डेफिनेटली आप जाएं फिर VM की तरफ। अगर आपको शेयर्ड होस्टिंग चाहिए यानी कि बस नॉर्मल यूजेज है, कोई इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो मैं आपको करूँगा कि आप फिर प्लेटफॉर्म पे चलें, कोई भी पैस का प्लेटफॉर्म आप ले लें या SaaS का सॉफ्टवेयर सर्विस, वहाँ पे आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। हाँ कॉस्ट तो जाहिर सी बात है आपको बेयर करनी पड़ेगी। अगर आप नॉर्मली VM जाएंगे तो वो अराउंड $100 $70 माइक्रोसॉफ्ट की एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और अगर आप शेयर में जाएंगे तो वो इंटायर ईयर जो है वो आपका $100 में कवर हो जाएगा। आपने चलाना क्या है पहले तो ये मेन चीज़ है, आपने उस पर कोई एप्लीकेशन चलानी है,
या एक कोई नॉर्मल साइट चलानी है CMS टाइप की, उस हिसाब से डिपेंड होता है। ठीक है भाई, एनीथिंग एल्स? चले भाई, नेक्स्ट संडे से क्लास होगी सर? नेक्स्ट संडे आप लोग क्या कहते हैं? सर हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि 29 में होगा सर। बिल्कुल आखिरी होता होगा मेरे ख्याल से, कर लेंगे हम लोग तो बेहतर है। और फिर उससे नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। वैसे नेक्स्ट वाले में भी फ्री होंगे यार, हमारी ईद तो आ नहीं रही, तो मेरा नहीं ख्याल ऑफ करने का कोई तुक बनता है। मैं फिर भी मैनेजमेंट से एक दफ़ा पूछ लूंगा, अगर वो कम्युनिकेट करके बताएंगे कि भाई ऑफ करना है तो कर देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो फिर हम इसको ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है भाई, सही है। तो बस यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह कर लें। जी सर, ऑफ ना करें, बिल्कुल ठीक है भाई, ऑफ नहीं कर रहे, आप लोग प्रिपेयर होकर आइएगा। और आपको ये जो टास्क दिए सिर्फ कम्युनिकेट को आपने इंटीग्रेट करना है। जस्ट फॉर्म अभी आपको जमील भाई ग्रुप में थोड़ी देर में भेज देंगे, मुझे वो लिंक चाहिए, वो लिंक आप देंगे तो हमारा काम है। आप अगर आएंगे तो हम ये जावा स्क्रिप्ट करके कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको अटैच करवा देंगे उसके साथ, क्या बोलते हैं उसे, चैटबॉट के साथ, ये कोशिश कर लें। ठीक है भाई, तो बस यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। जी जी बंद हो गया? नहीं वो बंद हो गया, वो असल में कॉन्टेक्ट वाला काम हो गया था, लेकिन वो लिंक बंद कर दिया बाद में। अच्छा ओके, कैसे हुआ भाई? तो वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, हैश लगा के आ गया था। जी जी, असल में हैश लगा के दो ऑप्शन आ रहे थे, एक इनपुट का आ रहा था, एक आउटपुट का आ रहा था। तो उसको कैच करना पड़ता है कि इनपुट वाला आपने कैच करना है, आउटपुट वाला कैच करना है। दोबारा आ जाते हैं भाई। चले भाई, ये चेक कर लेते हैं, जमील भाई ने चीज़ एक्सप्लोर कर ली है। अच्छा भाई, अच्छा हमाद भाई, ये आपने बड़ी वो बात की है, अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू इंसान की होती है, सर्टिफिकेट की नहीं होती। पहली बात तो आप ये रखें, अगर आपको काम आता है तो आपकी वैल्यू है, नहीं आता तो भले आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई फायदा नहीं उसका। अच्छा भाई, ये गेट नेम पे मैंने ये दे दिया, बस अच्छा, तो पैरामीटर नेम चेंज कर लें, कुछ और कर लें। नाम दे दिया मैंने इसे। ठीक है भाई, अच्छा मैंने अभी सिर्फ इनपुट में दिया, दोनों में दूं? एक में दे दे, काफी है। ठीक है, मैंने ये दे दिया। स्मॉल है, एक से, हाँ सही कह रहे हैं, स्मॉल मैंने रखा था, उसको मैंने सेव किया। सर आपने नाम लिख दिया, नेम नहीं लिखना था? नाम ही लिखा मैंने, वहां पे नाम चेंज किया। ठीक है जनाब, अब मैं इससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज माय नेम। नहीं जमील भाई, आप मुझे चैट में भेजें, या तो इस वाले में जो आपने वहाँ पे लिखा है। सर एक काम ही करें, वहाँ पे जो है ना वो पैरामीटर को प्रिंट करवा लें इसमें थोड़ा, यहाँ पे दूसरी जगह पे। यहाँ पे मैं क्या लिखूं? सही है, नहीं भाई स्टिल ये यही आ रहा है। सर मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकूँ? हाँ आप करें, देखिए मैंने शायद एंटिटी वो तो नहीं ली हुई, इस वजह से बता रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। नहीं बस आप अपनी स्टॉप करेंगे तो मैं अपनी शेयर कर दूँ। मैं एक सेकंड, मैं भी स्टॉप कर लेता हूँ। चले, मैंने स्टॉप की। मेरी स्क्रीन आ रही है? जी जी, अच्छा, तो मैंने ज्यादा चीज नहीं की इस पे, पुराना ही कोड उठा लिया था। इसके अंदर से मैंने नेम कॉन्टेक्ट करके कॉन्टेक्ट आउट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर सेट कर दिया नेम का। सही है। और मैंने इधर जस्ट जो है गेट नेम के अंदर
मैंने इसको गेट करा है और इधर प्रिंट करवा दिया सेम। ओ अच्छा अच्छा, समझ आ गया भाई, मैं गलती क्या कर रहा था, समझ आ गया, समझ आ गया। मैं डॉलर लगा रहा था इसके आगे। एक सेकंड, इसको आप बंद करें, मैं भी वहीं पे ऑन कर दूँ। वो समझ आ गया Okay, sir. मिस्टेक क्या। भाई ये देख लें, मिस्टेक बहुत ही सिली सी थी, अब आप खुद सोच सकते हैं क्या मिस्टेक थी। ये देखें, जैसे ये डॉलर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटेंट में आया, ये देखें मैं डॉलर नाम की जगह ये कर रहा था, सिर्फ ये मसला था। अब मैंने यहाँ पे लिखा डिटेल्स, माय नेम इज फहीम, ठीक है भाई। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ व्हाट इज माय नेम। अब ये देखें मैंने कितना वहाँ पे कॉन्टेक्ट सेट किया हुआ है, उस हिसाब से यहाँ करें। तो देखें छोटी सी एक मिस्टेक थी जो अभी यहाँ पे रिकवर हुई, ये कि डॉट नेम आना था ना कि डॉलर नेम। So that's a little एक्चुअल में ये जो गेट नेम कॉन्टेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है और फिर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उसके अंदर से वहां से सारे आ होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। मैं इवन कह भी रहा था कि एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मेरे नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा था, मैं डॉलर दे के चला रहा था। तो भाई ये था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कैसे जो है वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पूरी होल स्टोरी समझ आ गई। हम किसी और इंटेंट पे खड़े होके किसी और इंटेंट का डेटा मंगवा रहे हैं बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। सही है भाई? क्लियर हो गया सब कुछ? यस सर। चले भाई, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों ने बस सिर्फ ये कम्युनिकेट वाला करना है, बाकी आपको जो भी असाइनमेंट है वो नेक्स्ट संडे जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।